वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्कू व्लॉग। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे तो नाइट हो चुकी है बट मैं व्लॉग बना रही तो इवनिंग ही हुई क्योंकि सोते टाइम होती है नाइट। अभी मैं सो थोड़ी रखी हूँ। तो हाल फिलहाल मेरा खाना खुना हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। और आज पहली बार मैं इतनी लेट व्लॉग की स्टार्टिंग एंड एंड करने का सोच रही हूँ। बाकी मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ अभी ना, क्योंकि मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया था और मेरे बीच में काफ़ी ज़्यादा व्लॉग है वो गैपिंग हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे भी मेरे व्लॉग जो हो गैप में हो, तो इसलिए मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और हाल फिलहाल अभी मैं वेस्ट में तबीयत बहुत डाउन चल रही है, बहुत ज़्यादा। बट मैंने अपने व्लॉग में इतनी नर्वस फील नहीं दिखाया है। मेरी आवाज़ जब भी आती है अच्छी आती है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ आवाज़ जो होती है वो लाउडली नहीं होती है, बहुत कम होता है ऐसा। बट हाल फिलहाल मुझे थोड़ा बहुत मतलब बुखार वगैरह आजकल आ रखा है। तो मेरा आज जो है बीमार होने का 7वां-8वां दिन चल रहा है वैसे तो। और वैसे व्लॉग के माध्यम से मेरा तीसरा दिन चल रहा है, जो कि मैं परसों ज़्यादा बीमार हुई थी और कल मैंने फिर व्लॉग बनाया था और आज मैं नहीं बना पाई व्लॉग। तो ज़्यादा बीमारी को हटा के आपको ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते हैं बीमारी के बारे में, क्योंकि वो हाल फिलहाल मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि मुझे बुखार वगैरह चल रहा है अभी। वायरल वैसे भी वायरस हो ही रहा है, तो हाल फिलहाल हर जगह हो ही रखा है, तो मुझे भी ऑब्वियसली हो गया होगा, कोई बात नहीं। मुझे तो फूड पॉइजन वगैरह टाइप का भी हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ें थी बाहर की, मतलब खाने पीने की, जो भी कैंप का खाना पीना था, कैंप का खाना पीना जैसे मैं आपको बातें बता रही हूँ ना, मैं ये इसके लिए स्पेशली एक व्लॉग बनाऊंगी कि वहाँ पे खाना पीना कैसा मिलता था, क्या होता था करके। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंप रूटीन हमारा, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको घर जाके शेयर करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको अपना कैंप रूटीन शेयर कर दूँ। तो कैंप रूटीन में हमारा क्या होता था, जिस दिन मैं गई थी 6 तारीख को, मैं सीधे बता रही हूँ डायरेक्ट, मैं कुछ इधर उधर नहीं कर रही हूँ। 6 तारीख को हम गए थे, 6 तारीख को हमको जाने के बाद खाना पीना मिला था, उसके बाद हमें शाम को फिर फॉलो इन करवाया था। जैसे फॉलो इन में हम ऐसा होता था कि सभी लोग इकट्ठा होते थे। कितने लोग समझ नहीं पाएंगे कि फॉलो इन क्या होता है, इनका बार बार क्या फॉलो इन होती है, इतने बार कैसे करवाते थे ना। तो बहुत एनसीसी कैडेट होना इतना आसान बात नहीं है, बहुत मतलब चलो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं बहुत ही पिछड़े टाइप पे। क्योंकि यहाँ पे ना हमें सिखाया जाता है, ना हमें कोई सिखाने आता है, ना कुछ ना कुछ। बट जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती है ना एनसीसी कैडेट को, वो उनके लिए एनसीसी इतनी नॉर्मल एनसीसी नहीं होती। हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ है एनसीसी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ सिखाते नहीं है, बच्चे जाते नहीं है कॉलेज वगैरह, तो ना उनके लिए तो नॉर्मल है ये चीज़ें ना। बट जहाँ पे जैसे रामनगर कॉलेज, द्वाराहाट कॉलेज, जो बड़े बड़े अच्छे कॉलेज हैं, जो मतलब हमारे पहाड़ में भी जो अच्छे कॉलेज है ना, जैसे द्वाराहाट, पौड़ी वगैरह में भी है, कोई पिथौरा वगैरह में भी है स्कूल वगैरह अच्छे। और वहाँ पे सिखाया जाता है, मतलब दो दो से स्कूल में तो 2 दिन कंपलसरी मेरे हिसाब से, या फिर डेली 7 दिन एक क्लास एनसीसी की लगाई जाती है, जो कि 1 घंटे कंप्लीट होती है। और हमारे वहाँ पे क्या होता है, साल में शायद 2 हफ्ते लगता है हमारे यहाँ, साल में 2 हफ्ते, जो कि मैंने आपको दिखाया हमारा कैंप का 7 दिन, वो बस वैसे ही चलता है हमारा, साल में एक बार या 2 बार बस। उससे ज़्यादा आपको कभी दिखेंगे ही नहीं हम यहाँ पे सीखते वगैरह करते। तो इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चे पेपर में भी रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। मतलब हर कोई बच्चा पेपर नहीं निकाल पाता यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं होता है। और जगह पे सीनियर लोग या फिर मतलब जो हमारे सर लोग होते हैं ना, आर्मी पीआई स्टाफ वगैरह, वो भी आ जाते हैं सिखाने के लिए। बट हमारे यहाँ पे पीआई आने के लिए भी मंजूर नहीं होते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर मतलब रहते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट से ना ज़्यादा हमारा ही ब्लॉक दूर है, जो कि सबसे दूर पे है। इसलिए हमारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉग है, इस ब्लॉग में कोई भी नहीं आता है सिखाने के लिए। तो मतलब ये सर लोग भी बोलते हैं कि हाँ इधर पिछड़ा है तो कोई नहीं आता है करके। तो उन चीज़ों को सर लोग भी मानते हैं, और हमें कैंप में उसी तरीके से गाइड करते हैं जिस हिसाब से हमें सिखा रखा होता है। वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छे से सर लोग हमें, मतलब मैं तो बोलती हूँ बाय गॉड, मैंने 3 कैंप कर रखे हैं। एक तो मैंने कहाँ कहाँ किया था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो भी मैंने 3 कैंप कर रखे हैं, मुझे 2 कैंप में जो सर लोग मिले ना, वो तो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उनकी मतलब मैं उनकी जितनी अच्छाइयाँ उनकी गिनाऊंगी ना उतनी कम है, क्योंकि सर लोग ने मतलब कुछ कुछ होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कोई कोई सर लोग थोड़ा सा गलत तरीके से भी ट्रीट करते हैं, कुछ कुछ डांटते फटा मतलब कर देते हैं थोड़ा बहुत। बट उस चीज़ को हम अगर नेगेटिव वे में लेने लगेंगे, तो फिर शायद हमारी लाइफ में कोई सक्सेसफुलता नहीं आएगी, क्योंकि अगर सक्सेस होना है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट जो आती है ना, उनको झेलना सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो बहुत आती है, क्योंकि देखो मैंने, अगर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी और हमें कोई कुछ कहता था ना, मैं इस तरीके से झेलती थी उस चीज़ को। मैं कहती थी कि अगर एक आर्मी वाला बंदा 2 साल ट्रेनिंग में झेल सकता है, तो हमको तो खाली 10 दिन झेलने हैं।
और उसमें भी हमारी इतनी हालत ख़राब हो रही है, हम इतना कुछ बोल दे रहे हैं किसी को। मैंने कभी किसी को ना बहुत कम उल्टा मुँह चला, मतलब उल्टा मुँह तो सामने तो कोई नहीं चलाता है, मतलब उल्टा जो हम पीठ पीछे जब जाके बातें करते हैं ना, वो भी बहुत कम, मतलब इतना कभी नहीं कहा किसी के बारे में, और ना कभी किसी को नेगेटिविटी से बोला। क्योंकि मुझे पता है भाई, अगर हमने आज स्ट्रगल नहीं किया ना, मैं अपने पापा लोग को ही फ़ोन पे बताती थी, पापा ना आज ऐसा हो रहा है, आज हमारी नाइट ड्यूटी हो रही है, आज हमारे डे ड्यूटी हो रही है, आज हमारा ऐसा हो रहा है। तो पापा बोलते थे, बेटा अगर फौज में जाने का अगर तुमने सोच रखा है, अगर तुम एनसीसी कैडेट बने हो तो ना प्रॉब्लम झेलना भी सीखो। इसके लिए हमको मत बोलो कि हमको ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सारी चीज़ें झेलना सीखो। तो वही चीज़ है। तो हमारा जो डे रूटीन था, मैं वो आपको सीधे सीधे बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो डे रूटीन में हमारे होता था, मॉर्निंग में उठना होता था। और पहले पहले दिन तो बच्चे बहुत जल्दी उठ गए थे, 2:30-3 बजे से उठने लग गए थे, और बहुत हालत ख़राब करी थी, क्योंकि हम नाइट में कभी कभी लेट हो जाते थे उठ सोने के लिए। तो इस वजह से, क्योंकि लेट ऐसा होता है ना, सोने का रूटीन जो है वो अपने माइंड पे तो है नहीं, उठने का तो हो सकता है, चलो कोई नहीं, हम वो है करके ना, अब इतनी जल्दी नींद आती नहीं है कभी कभार, तो फिर लेट आती है तो उस हिसाब से हो जाता है। तो पहले पहले दिन तो चलो कोई नहीं, उसका हम साइड रखते हैं, बट हमारा जो नाइट का रूटीन था वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। डे स्टार्टिंग मैं मॉर्निंग से बता रही हूँ। तो कभी कभी 2:30 और नहीं तो 4 साढ़े 4 के बाद सभी उठने लग जाते थे। और उसके बाद जिसकी मैस ड्यूटी होती थी वो मैस में जाता था, मतलब कि खाना वाना बांटने के लिए, और मतलब उसी टाइम ही जाता था। वो चाय लेकर आता था, सुबह की 5 बजे वाली चाय लेकर आता था, वो बाहर से रख देता था, और फिर सारे बच्चे चाय पीने जाते थे। मैच ड्यूटी एक की नहीं होती, बल्कि 4 या 5 बच्चों की होती थी। तो उसमें चाय के लिए 2 बच्चे जाते थे सुबह, और बडीज़ में हमेशा जाना पड़ता था। अगर अकेला एक वॉशरूम भी नहीं जाता था वहाँ पे, तो 2 बडीज़ होने चाहिए थे, मतलब 2 बच्चे होने चाहिए थे। 2 में ही हर जगह जा सकता था। उसके बाद वो वॉशरूम, फ्रेश होना, कोलगेट, ब्रश वगैरह स्टार्ट हो जाता था। उसके बाद लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लड़के तैयार होना स्टार्ट कर देती थी। फिर हमारा 7, सीधे बता रही हूँ मैं, 7 बजे हमको खाना मिलता था। तो उसमें मैच ड्यूटी वाले बच्चे खाना बांटने जाते थे तैयार व्यार होके, क्योंकि विदाउट यूनिफॉर्म नहीं जाते थे वहाँ पे, यूनिफॉर्म में जाना पड़ता था खाना खाने बांटने के लिए। मॉर्निंग और दिन में तो यूनिफॉर्म होती थी, और शाम के टाइम पर ट्रैक सूट होता था हमारा खाना बांटने के लिए भी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में बच्चे चले जाते थे खाना वगैरह बांटने के लिए। फिर खाने वाली लाइन लगती थी, बहुत बच्चे थे होते थे, तो खाना वाना खाने जाते थे, और खाना वाना खाते बर्तन मांजते हमको 8 बज जाते थे। 8 बजे हमारा फॉल इन होता था, 7:45 8 बजे तक का हमारा फॉल इन हो जाता था। उसके बाद सारे बच्चे, लड़के, बॉय, जो गर्ल्स बॉयज़ होते हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते थे, और बॉयज़ एक साइड हो जाते थे और गर्ल्स एक साइड हो जाती थी। वहाँ पे हमारे 2 कैंप चल रहे थे, जो कि था एक आपदा कैंप था और एक सीएटीसी का था। तो हम थे एटीसी वाले थे और सीएटीसी वाले थे, और आपदा वाले बच्चे अलग थे, ठीक है। तो उनका कैंप थोड़ा सा कम दिनों का और हमारा थोड़ा सा ज़्यादा दिनों का था। आप लोग को इसको भी शेयर करूँगी कि उनका कम और हमारा ज़्यादा क्यों था, क्योंकि उसमें ना कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग सिखाया जाता होगा। फिर मेरे को नहीं पता, आपदा हमने तो नहीं किया, हमने सीएटीसी का किया है, तो हमको उसका ही नॉलेज होएगा। तो उसके बाद हमारा वहाँ पे फॉल इन होने के बाद हमारी क्लासेस चलती थी, जो कि ड्रिल क्लासेस चलती थी हमारी 8 बजे के बाद, और 8 से 8:30 तो हमारा फॉल इन ही चलता था, क्योंकि कुछ बच्चे लाइन में लगते थे, कुछ क्या करते थे, कुछ क्या करते थे, फिर सर लोग कुछ बताते थे, फिर रिपोर्टिंग होती थी, फिर कुछ होता था। तो 8:30 समथिंग हो जाता था। उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी, जो कि 40-40 मिनट की क्लास हो जाती थी। 40 मिनट की एक होती थी ड्रिल क्लास, फिर 5 मिनट, 5 से 6, 5 मिनट से ज़्यादा कोई ब्रेक नहीं मिलता था हमें। 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, उसके मतलब जो रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक मिलता था वो 5 मिनट का मिलता था। उसके बाद फिर हमारी ड्रिल क्लास होती थी 40 मिनट की, फिर 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, फिर 40 मिनट की क्लास होती थी हमारी पढ़ने वाली, फिर हमको 5 मिनट का ब्रेक मिलता था। और फिर क्या कहते हैं, मतलब उसमें 5 मिनट के ब्रेक में हमको पानी पीने जो भी पीना है, नहीं, वो 5 मिनट का ब्रेक हमको रिफ्रेशमेंट के लिए मिलता था। फिर 40 मिनट की क्लास होती थी, पढ़ाई वाली होती थी, वो हमारे पीआई स्टाफ लेते थे। और कभी एएनओज की भी क्लास होती थी। एएनओज होते हैं जो हमारे स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर होते हैं, और वो मतलब जो एनसीसी वाले टीचर होते हैं और हमारे साथ जा रखे होते हैं, वो एएनओज हमारी क्लास लेते हैं उस टाइम पे। तो हमारे ही नहीं, मतलब अदर स्कूल के भी जो आर के होते हैं वो लेते हैं उस टाइम पे क्लास। और फिर 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, जिसमें कि हमें चाय पानी वगैरह, जो भी वॉशरूम फ्रेश वगैरह जो भी होना है वो होता है। फिर 40 मिनट की क्लास होती है, मतलब तीन क्लास उसकी और 2 क्लास उसकी होती है। तो उस हिसाब से फिर 1-1:30 बजे के आसपास हमारा लंच ब्रेक होता था, कभी कभी लेट या कभी कभी जल्दी भी हो जाता था। तो हमारा लंच ब्रेक के बाद, मतलब डेली रूटीन नहीं था ये हमारा, कभी कभी बीच बीच में और भी रूटीन होते थे। कभी फायरिंग होती थी, फायरिंग मैंने इस बार फायरिंग भी कर रखी है, और इस बार के पिछली बार द्वारहाट वाले में भी किया था, और फायरिंग भी कर रखी है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको फायरिंग करके भी। मैं ये चीज़ें भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। उसके बाद हमारा लंच ब्रेक होता था। लंच ब्रेक भी हमारा मतलब ठीक ठाक चलता था। 2-2:30-3 बजे के बाद फिर हम क्लास लेने जाते थे, जो कि हमारे सीओ सर लेते थे, कमांडर ऑफिसर सर लेते थे हमारी क्लास को। वो लेते थे 40 मिनट या कभी कभी 1 घंटा भी ले लेते थे। तो बहुत ही प्यारे थे वो सर भी, और उन्होंने भी, मतलब कोई भी आपका ना स्पेशली क्लास लेने नहीं आएंगे कमांडर ऑफिसर, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, इनको ही देखा था यहाँ पे, जो हमारी क्लास ले रहे थे। बहुत अच्छे सर थे,
तो उन्होंने भी हमारी क्लास ली वहाँ पे, और मतलब 1 घंटा समथिंग वो भी हमें पढ़ाते थे। उसके बाद हमारा जो होता था गर्ल्स का कल्चरल मतलब फिर हमको 5 से 15 मिनट तक का मैंने उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता था, वैसे मेरे को लगता था कि ज़्यादा टाइम दे रहे हैं हमको करके, वैसे 5 मिनट बोलते थे मुँह से कि 5 मिनट का ब्रेक और होगा करके, बट हमको 15 मिनट लगता था। उस टाइम हमको चाय मिलती थी और रिफ्रेशमेंट मिलता था, जो भी चॉकलेट वगैरह बच्चों के लिए आ रखी होती थी, बिस्किट वगैरह वो मिलता था। उसके बाद फिर बच्चे सारे फॉल इन होते थे, और फॉल इन होने के बाद फिर से गर्ल्स का कल्चरल चलता था और बॉयज़ का वॉलीबॉल होता था, मतलब मैच होता था उनका भी। और वॉलीबॉल फाइनल, मतलब फाइनल तो फाइनल दिन ही होएगा, बट तब तक सीखते थे। और यहाँ पे गर्ल्स कल्चरल सीखती थी। कल्चरल सीखने का मतलब ये है कि मतलब जो उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, मतलब जो उन्होंने लास्ट में डांस करना है उसके लिए प्रैक्टिस चलती थी, तो वो चलता था। उसके बाद मतलब पता नहीं कितने घंटे चलता था वो तो मुझे नहीं पता, फिर शाम हो ही जाती थी, तो कभी 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 इंजॉयमेंट के लिए सबको डांस करा भी देते थे, कभी कभी नहीं भी करवाते थे, और बहुत कम करवाते थे। और बाकी उसके बाद हमारा फिर हमारा जो होता है ना मतलब ये एनसीसी सॉन्ग होता है, हम सब भारतीय हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो आप सर्च मार के देख सकते हो, तो वो वाला सॉन्ग करवाते थे। और फिर उसके बाद मतलब सारे बच्चे गाते थे उस सॉन्ग को इकट्ठे होके, और फिर जो भी रूटीन हमारा दिन भर में चला होता था उसके लिए थोड़ा सा लेक्चर मिलते थे हमें, सर लोग देते थे कैसा लगा। और सबसे स्पेशल बात ना ये होती थी वहाँ पे, मुझे जो अच्छा लगा वहाँ पे होती थी कि तुम्हें पानी क्या मिला, कैसा हुआ, तुमने खाना खाया, तुमने नहीं खाया, तुम्हारी हर एक चीज़, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम, तुमको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती थी ना, उसे एमआई रूम लेके जाते थे, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो उसको हॉस्पिटल भी लेके जाते थे। बट बहुत अच्छा लगता था, मतलब कैंप में ना हम, मतलब घर में तो आपके एक मम्मी या पापा या भाई और बहन, और या फिर खाली मम्मी या खाली पापा या फिर खाली दादा दादी, किसी के पेरेंट्स पूरे नहीं भी होंगे तो इतने ही ख्याल रखेंगे। बट वहाँ पे हमारे पास ना बहुत ज़्यादा स्टाफ होता जो हमारा ख्याल रखता था, हमारे दोस्त भी होते थे, हमारे टीचर्स भी होते थे, हमारी मतलब और एएनओज वगैरह भी होते थे। बहुत बड़ा स्टाफ हमारे साथ होता था हमारा ख्याल रखने के लिए। अगर एक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे, और जैसे एक फैमिली होती है ना वैसे ही लगता था, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, और बहुत अच्छा लगता था हमारा कैंप, तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद नाइट का जो खाना होता था वो लंच, मतलब डिनर वगैरह वो करके फिर एक एक करके ना ड्यूटी लग जाती थी। 8 बजे फिर हमको फॉलो इन कराते थे, 9 बजे हमारी लाइट ऑफ हो जाती थी, सो जाना होता था। और जिन 4 बच्चों की ड्यूटी लगती थी बाहर से, मतलब 4 इधर से लगते थे, 4 उधर वाले रूम से लगते थे, मुझे नहीं पता कैसे कैसे करते थे, बट ऐसे 4 4 करके ड्यूटी लगती थी। और जूनियर को ड्यूटी नहीं देने होते थे, जो जेडब्ल्यू थे उनको ड्यूटी नहीं देते थे, वो जूनियर बच्चों को ड्यूटी नहीं देने देते थे वहाँ पे। उनका भी कोई रीज़न था, क्योंकि छोटे बच्चे बाहर से नहीं रह सकते ना, तो उनको मना किया था। बस सीनियर विंग की ड्यूटी देंगे, मतलब कि जो एसडब्ल्यू है वही देते थे, मतलब हम लोग। और उसमें क्या होता था, एक 9 से तो नहीं पता नहीं, पर 10 से 12 थी, एक 12 से 2 थी, हाँ, और एक 2 से 4 थी, और एक 4 से, पता नहीं यार, ऐसा मैं अलग बता रही, पता नहीं कुछ। हाँ, मतलब जो भी था 2-2 घंटे की जॉब ड्यूटी थी। जो 2 से 4 वाली ड्यूटी थी उसमें, हाँ, क्योंकि 5 फिर 4 के बाद तो बच्चे उठ ही जाते हैं, 1 घंटे नहीं थी शायद ड्यूटी, हाँ हाँ ठीक बता रही हूँ मैं। तो उसमें क्या होता था, उसमें आग जलानी पड़ती थी बच्चों को, और उसके लिए वो लोग देते थे वहाँ से मतलब केरोसिन वगैरह वो देते थे, तो माचिस वगैरह। तो कभी कभी ना बच्चे मतलब आग तो जला देते थे, बट कभी कभी बुझ जाती थी, पानी गर्म नहीं होता था अच्छे से, पानी ठंडा ही रह जाता था। तो उसके लिए ना उन्होंने डांट वगैरह भी पड़ती थी कि तुम्हारा उसमें कल पानी कैसे गर्म नहीं हुआ, हमको पानी गर्म नहीं मिला। तो वो बच्चों पे बात आ जाती थी। तो हम ना जब भी मतलब प्रे करते थे भगवान से, भगवान हमको कभी भी 4 बजे वाली ड्यूटी ना मिले, हमें मिले तो हमको बीच वाली ड्यूटी मिले। और हमारे साथ हुआ भी यही था, जब हमें ड्यूटी मिली थी तो हमें बीच वाली ड्यूटी मिली थी, पर बाहर से बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी रात को, और यही था। और मैंने अपना कैंप का रूटीन तो आपको बता दिया है, और खाना पीना वगैरह जो भी था उसमें वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो बस यही था हमारा रूटीन, और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा, आप लोग ने एंजॉय किया। सो लाइक कमेंट शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ब्लैक एंड प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो जाए। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने दोस्तों के साथ फैला दे इस वीडियो को गाइस, और बाय बाय। और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, ठीक है गाइस। तो बाकी एंजॉय करिए। और मेरा कैंप रूटीन तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो डर के मारे नहीं जाते ना कैंप में कि कैंप गंदा होता होगा, वहाँ पे पनिशमेंट मिलती होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। पनिशमेंट उसी को मिलती है जो गलतियाँ करता है। वो चीज़ें भी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बाकी इस व्लॉग को एंड कर लेते हैं गाइस, बाय।